हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 9D का पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? श्रेणी -8 -6 -4 कॉमा डैश 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 के कितने पदों का योग 52 होगा। तो यहां पर देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर ए का मान कितना है? ए बराबर है -8। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू होती है T2 - T1। तो -6 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा? -6 + 8 यानी 2। तो ए की वैल्यू है -8, डी की वैल्यू है 2। और यहां पर मान लेंगे, माना श्रेणी के n पदों का योग 52 होगा, यानी कि Sn बराबर 52। अब हम लोग क्या करेंगे? Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे d बराबर 52। अब देखिए n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना है? -8 प्लस n-1 गुणे डी का मान कितना है? 2 बराबर 52। अब देखिए यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को बाहर निकाल लेंगे। कैसे? n/2 गुणे 2 बाहर निकाल लिया तो कितना बचा? -8 प्लस n-1 बराबर 52। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 2 से ये 2 काट देंगे तो n ब्रैकेट में n-9 बराबर 52। n की गुणा कर देंगे, n² - 9n - 52 बराबर 0। अब 52 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाकर 9 आ जाए। तो देखिए 52 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहां पर 2 से काटेंगे यहां पर तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तो यहां पर आ जाएगा 13 और फिर ये 13 से काट देगा तो 13 चक्कू 52 होता है और 13 में से 4 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो n² - 13 - 4 n - 52 बराबर 0। n² - 13n प्लस 4n - 52 बराबर 0। n कॉमन ले लो, n - 13 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? n - 13 बराबर 0। तो n - 13 n प्लस 4 बराबर 0। तो इसको जरा नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। n - 13 और n प्लस 4 बराबर 0। तो n बराबर एक बार आ जाएगा 13 और n बराबर आ जाएगा -4। तो देखिए n का मान 13 आ गया और n का मान -4 आ गया, जो संभव नहीं है। -4 संभव नहीं है क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। अतः श्रेणी के 13 पदों का योग 52 होगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6B पर। तो क्या कह रहा है? श्रेणी 35 31 27 के कितने पदों का योग 170 होगा। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करके दिखा देते हैं। ए का मान है 35, डी का मान कितना है? -4, क्योंकि घट रहा है यहां पर।
31 में से 35 घटाएंगे -4 आ जाएगा। कितने पदों का योग 170 है, तो यहां पर मान लेंगे, माना n पदों का योग बराबर 170, यानी Sn बराबर 170। Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर 170। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 35 प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान है -4 बराबर 170। अब देखिए n/2 और हम क्या करेंगे, 2 निकाल लेंगे, तो कितना बचेगा 35 प्लस n माइनस 1 गुणे -2। माइनस का 4 था, 2 बाहर निकाल लिया, इसलिए माइनस का 2 बचा। ठीक है ना, समझ गए, 170। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 काट लेंगे, आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 35। अब देखो -2 की प्लस के n से गुणा होगी, तो माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर 170। तो अंदर गुणा कर लेंगे, तो देखो ध्यान से, 35 तो 37 हो जाएगा, माइनस का 2n, इसकी गुणा करानी है n से, बराबर में 170। n के अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस का 2n² प्लस का 37n माइनस का 170 बराबर 0। माइनस से भाग करेंगे या -1 से भाग, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2n² प्लस 37n, ओ सॉरी, माइनस का 37n प्लस का 170 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए 170 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 340। यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं, 2 अलग कर लिया और 170 के अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 5 से 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 70 आ जाएगा। और 5 दूनी 10, दूनी 20, 17 और 20, तो 2n² माइनस 20 प्लस 17 n प्लस 170 बराबर 0। 2n² माइनस का 20n माइनस का 17n प्लस 170 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2n कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा n माइनस 10। माइनस का 17 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए n माइनस 10 और 2n माइनस 17 बराबर 0। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ लगा देते हैं। n माइनस 10 और 2n माइनस 17 बराबर 0 था ना। तो देखिए एक बार n बराबर आ जाएगा कितना, 10, और एक बार आ जाएगा n बराबर 17/2। तो देखिए ये दशमलव में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, ये तो संभव नहीं है। अतः पदों की संख्या कितनी होगी, 10। यानी श्रेणी में 10 पदों का योग कितना होगा, 170 होगा। 10 पदों का योग कितना होगा, 70। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चले, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है। n पदों का योग ज्ञात करिए। तो माना प्रथम पद, a, सार्वंतर d है। 8 पदों का योग 64 है, यानी S8।
एस एट बराबर 64, 8/2 ब्रैकेट में एस एट का फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एस एट बराबर 64। ये कंडीशन उठाई है, 8 पदों का योग 64 है ना, इसलिए हम लोगों ने ये कंडीशन उठाई है। तो एस एट का फार्मूला लगा रहे हैं, 8/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए प्लस 8 माइनस 1 गुणे डी बराबर 64। इससे इसको काट देंगे, 4 आ जाएगा, 16 चौको 64 होता है, ये 16 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 16, समीकरण नंबर 1, यानी 2a प्लस 7d बराबर 16, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी कंडीशन उठाएंगे, 19 पदों का योग 361 है। तो लिखेंगे चूंकि S19 बराबर 361, S19 का फॉर्मूला लगा देंगे, 19/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19 माइनस 1 गुणे डी बराबर 361। तो 19 से इसको काट देंगे, तो 19 से इसको काटेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 दूना 38, यानी 2a प्लस 18d बराबर 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर करते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, 2a प्लस 7d बराबर 16, 2a प्लस 18d बराबर 38। ये माइनस और ये माइनस। अब देखिए ये 2a कट जाएंगे, 7d में से माइनस का 18d जाएगा तो माइनस का 11d, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 22। तो d बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो d का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 7, समीकरण फर्स्ट में क्या देगा, 2a प्लस 7d, d का मान है 2 बराबर 16, 7 दूनी 14, यानी 2a बराबर 16 माइनस 14, 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1। a का मान 1 है, d का मान 2 आ गया। हमको क्या चाहिए, n पदों का योग चाहिए, तो हमको चाहिए Sn। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो देखिए n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणे a का मान 1 है प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान कितना है, 2 है। n/2 ब्रैकेट में 2 1 कम 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, n/2 गुणे 2n, 2 से 2 कट जाएगा, n की गुणा होगी तो n स्क्वायर आ जाएगा। अतः श्रेणी के n पदों का योग कितना होगा, n स्क्वायर होगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 तथा सार्वंतर 4 है और n पदों का योग 132 है, n का मान निकालना है। यानी प्रथम पद हमको दे रखा है, प्रश्न में प्रथम पद कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, यानी a बराबर हमको 12 दे रखा है। सार्वंतर d का मान हमको 4 दे रखा है, n पदों का योग 132 यानी Sn हमको दे रखा है 132। n का मान निकालना है, n का मान निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां से शुरू करेंगे, चूंकि Sn बराबर 132,
ठीक है ना। ये तो वैल्यू हमको दे रखी है, यही हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एस एन बराबर 132, एस एन का फार्मूला मालूम है तो एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी बराबर 132। n बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे 12 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 4 है, बराबर 132। अब क्या करेंगे, वहाँ से 2 बाहर ले लेंगे तो n बटे 2 गुणे 2, 2 बाहर ले लिया कॉमन, तो देखिए यहाँ 2 गुणे 12 था, केवल 12 बचेगा क्योंकि 2 बाहर ले लिया है, प्लस n माइनस 4, 4 से गुणा, सॉरी, तो यहाँ और यहाँ पर हमने क्या किया था, 4 से 2 बाहर ले लिया था तो 2 बचा, तो 2 की n से गुणा करेंगे 2n माइनस 2, समझ गए ना क्या किया, बराबर 132। अभी रिपीट कर देते हैं इसको फिर से, देखिए 2 गुणे 12 था, 2 कॉमन ले लिया, 12 बच गया, प्लस n माइनस 1 गुणे 4, 4 से 2 बाहर लिया तो 2 बचा, 2 के अंदर गुणा करा दी तो 2n माइनस 2 हो गया। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो केवल बचेगा n, 12 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 10 प्लस 2n बराबर 132। n के अंदर गुणा करा देगा तो 2n स्क्वायर, पहले इससे गुणा कराया, प्लस 10n, फिर इस 132 को इधर ले आएंगे, माइनस का 132 बराबर 0। अब देखिए 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर दिया तो क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 66 बराबर 0। और हमको मालूम है 11 छंगा 66 होता है, वो 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो n स्क्वायर प्लस डायरेक्ट कर देते हैं 11n माइनस का 6n माइनस का 66 बराबर 0। ये हमने डायरेक्ट कर दिया एक लाइन कम करके। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्योंकि आप अच्छी तरीके से द्विघात समीकरण हाई स्कूल से पढ़कर आए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n प्लस 11 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 11 बराबर 0। तो n प्लस 11 n माइनस 6 बराबर 0। तो n प्लस 11 n माइनस 6 बराबर 0 आया है, तो एक बार n प्लस 11 बराबर 0 तो n बराबर माइनस 11 आ जाएगा। देखिए जो संभव नहीं है क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, और दोबारा वैल्यू जो हम लेंगे वो n माइनस 6 बराबर 0, तो n बराबर 6 आ जाएगी। अतः पदों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, तो n का मान कितना हो गया, 6। तो इसी तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 तथा सातवां पद 30 है, श्रेणी के 17 पदों का योग ज्ञात करो। तो मान लेंगे, पहले माना प्रथम पद a सार्वंतर d है। अब हमसे कह रहा है समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है, यानी कि a3 बराबर 18, सातवां पद a7 बराबर 30 और श्रेणी के 17 पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी हमको S17 ज्ञात करना है। तो ये दोनों इक्वेशन उठाएंगे और a d के मान निकालेंगे और फिर आगे कहानी बनाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि a3 बराबर 18, a3 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 3 माइनस 1 गुणे d बराबर 18, a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे चूंकि a7 बराबर 30, इसलिए a प्लस 7 माइनस 1 गुणे d बराबर 30, a प्लस 6d बराबर 30, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण
फर्स्ट माइनस सेकंड। तो a प्लस 2d बराबर 18, a प्लस 6d बराबर 30, माइनस माइनस और माइनस, तो ये प्लस a माइनस a कट जाएगा, माइनस का 4d बराबर माइनस का 12, 4 तियाँ 12, तो d का मान कितना आ गया 3। d का मान 3 आ गया। d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट समीकरण है a प्लस 2 a प्लस 2d है ना, तो 2 गुणे d का मान है 3 बराबर 18, समझ गए ना। तो a प्लस 6 बराबर 18, a बराबर 18 माइनस 6, a बराबर 12, तो a का मान आ गया है 12 और d का मान आ गया 3। तो a और d की वैल्यू हमको पता चल गई है। क्या मांग रहा है हमसे, श्रेणी के 17 पदों का योगफल मांग रहा है, जो हम लोग नेक्स्ट पेज पर निकालते हैं। a का मान कितना है, a का मान है 12, d का मान कितना है 3, और हमसे क्या मांग रहा है, s 17 मांग रहा है, यानी 17 पदों का योग। फॉर्मूला लगा देंगे, 17/2 ब्रैकेट में 2 a का मान कितना है 12 प्लस 17 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है 3, तो 17/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 12 प्लस 17 में से 1 गया 16 गुणे 3। चलिए डायरेक्ट ही कर लेते, कॉमन लेने की जरूरत नहीं। 17/2 गुणे 12 दूनी 24 और 16 तियाँ 48, तो 17/2 इंटू 8 4 12 हासिल लगा 1 4 2 6 1 7, तो इससे इसको काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 36 और 17 छंगा 102 का 2 हासिल लगा 10, 17 तियाँ 51 51 10 61, तो 612। इस प्रश्न का आंसर हमारा आ जाएगा 612। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के 18 पदों का योग 153 है। यदि इसका चौथा पद 5 है तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां पर पहले मान लेंगे, माना प्रथम पद ए सार्वअंतर डी है और हमको क्या दे रखा है, S 18 पदों का योग कितना दे रखा है 153। चौथा पद यानी A4 कितना दे रखा है 5 और 15वां पद ज्ञात करना है, यानी A15 हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां से क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि S 18 बराबर 153 और S 18 का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 18/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 18 माइनस 1 गुणे d बराबर 153। इसको इससे काट लेंगे, देखिए 2 नेम 18 होता है और 5 3 8, ये 9 से पूरा कट जाएगा, तो 9 कम 9 63, तो 9 सते 63 और इधर हो जाएगा 2a प्लस 17 d बराबर 17, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब हम A4 उठाएंगे, चूंकि A4 बराबर 5, A4 का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस 4 माइनस 1 गुणे d बराबर 5, a प्लस 3d बराबर 5,
ए की वैल्यू मालूम नहीं है, डी की वैल्यू भी नहीं मालूम है। ये हमारा समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, लेकिन कैसे? 2 से गुणा करके। तो 2a + 17d बराबर 17, 2a + 6d बराबर 10। माइनस माइनस और माइनस, 2a से 2a कट जाएगा, 17d में से 6d घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 11d, और यहाँ बचेगा 7। तो d बराबर आ जाएगा 7/11। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 7/11। अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे और a का मान निकालेंगे। d का मान समीकरण फर्स्ट नहीं सेकंड में रखते हैं, सेकंड में, क्योंकि सेकंड हमारा आसान है। d का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो देखिए d का मान है कितना? 7/11, और a + 3 गुणे 7/11 बराबर 5। a + 7 21/11 बराबर 5। इसको उधर भेज देंगे तो a बराबर 5 - 21/11, a बराबर 55 - 21/11, a बराबर 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3/11। तो a का मान कितना आ गया? 34/11। तो a का मान भी पता चल गया और d का मान भी पता चल चुका है, जो कितना है? 7/11। यही लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं करना क्या है। प्रश्न में 15वां पद ज्ञात करना है, यानी a15 हमको ज्ञात करना है। तो a15 का फॉर्मूला हमको पता है, a + 15 - 1 गुणे d। a + 15 - 1 14 गुणे d, ठीक है। और a का मान हमको मालूम है 34/11 + 14 गुणे 7/11। तो 34/11 + 14 = 98/11। 8 4 12, हासिल लगा 1, 9 3 12, 1 13, 132/11। 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो जो 15वां पद होगा वो हमारा कितना होगा? वो हमारा 12 होगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।